नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित एम पावर फाउंडेशन ने GIZ के साथ साझेदारी करते हुए महिला उद्यमियों को सक्षम बनाने में उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हर एंड नाउ परियोजना की शुरुआत की है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में एम पावर फाउंडेशन द्वारा संचालित केंद्र में पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रोग्राम प्रभारी आरती ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एम पावर प्रोग्राम फाउंडेशन के साथ GIZ साझेदारी में हर एंड नाउ परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। महिला उद्यमियों के आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं के द्वारा स्टार्टअप को सक्षम बनाने के मिशन में प्रोजेक्ट हर एंड नाउ इच्छुक महिला उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है और बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों में इसकी शुरुआत की गई है। देवबंद सेंटर में स्टार्ट होने से चरथावल के समस्त गाँव को इसका लाभ मिलेगा। प्रबंधक नीरज शर्मा ने बताया कि वह महिला या लड़कियां जिन्होंने कोई भी कोर्स किया है और उसके बाद भी वह कोई कार्य नहीं कर रही तो वह अपना काम कर सकती है। उसके अंतर्गत उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर अपना काम करने के लिए उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस मौके पर अनमोल, दीपक, धीरज और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। जी बिल्कुल, जो महिलाएं या लड़कियां यहाँ से ट्रेनिंग ले चुकी हैं हमारे सेंटर से, उनको किस तरीके से उनका बिजनेस सेटअप करना है उस पर हम उनको इनेबल करेंगे कि वो किस तरीके से अपना बिजनेस सेटअप करें। उस बिजनेस में उन्हें क्या घाटा, नुकसान या फ़ायदा होगा, और जब घाटा होगा तो स्ट्रेस जो उनको होगा उससे भी कैसे वो निजात पाएँ। इस तरीके की सारी ट्रेनिंग्स उन्हें 2 महीने में दी जाएगी। उसके बाद उन्हें हैंड होल्ड सपोर्ट भी दिया जाएगा। हमारे जो एम्पावर फाउंडेशन और एम्पावर प्रगति 2 संस्थाएं हैं जो कि मिलके उनको हर तरीके का मदद करेगी और सुविधा प्रदान करेगी। कुछ सर घरेलू लड़कियाँ होती हैं, उनका आप कैसे निकाल पाएंगे? जी जी बिल्कुल। और अगर आप कहें तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पे कि लड़कियाँ का एजुकेशन भी देखें, या बहुत कम जो गाँवों में लड़कियाँ रहती हैं उनके पेरेंट्स ही उन्हें नहीं बाहर जाने की इजाज़त देते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे। और हमारा प्रोजेक्ट का नाम है हर एंड नाउ। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और GIZ जो कि जर्मनी की एक संस्था है जो जर्मनी सरकार के साथ काफ़ी काम करती है, उनके पार्टनरशिप से एम्पावर फाउंडेशन और एम्पावर प्रगति 2 संस्थाएं जो दिल्ली बेस्ड हैं, जिसमें मैं कार्यरत हूँ एम्पावर फाउंडेशन में। ये वाला काम आज हम लोगों का जैसे इनॉग्रेशन हुआ था सहारनपुर में, और जो MLA हैं सहारनपुर के मिस्टर ब्रिजेश, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया और काफ़ी अच्छे से प्रोत्साहित किया सारे लड़कियों और महिलाओं को। तो हमारा फर्स्ट बैच अभी चालू हो गया है और सेकंड हम लोग 2 महीने के बाद चालू करेंगे। और इन सारी जो महिलाएं और लड़कियां हैं जो कि 2 महीने का हम लोगों का ऑफलाइन क्लासेस करेंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको हम पूरे साल मदद करते रहेंगे कि उनको कैसे अपना बिजनेस को स्थापित करना है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव बिरालसी में राजपूत समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि बिरालसी में 4 अप्रैल को राजपूत समाज द्वारा बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वार्ड 14 के जिला पंचायत प्रत्याशी का नाम राजपूत समाज द्वारा तय किया जाएगा जो क्षेत्र के विकास में सहायक हो। इसको लेकर पुंडरी खाप के मुखिया ठाकुर बबली राणा द्वारा कहा गया कि जिला पंचायत प्रत्याशी का नाम वार्ड 14 के राजपूत समाज के लोगों को तय करना है। मीडिया के माध्यम से सभी को सूचित किया जा रहा है कि बिरालसी के बंधन पैलेस में 4 अप्रैल को दोपहर 2 बजे राजपूत समाज के लोग पहुंचकर अपनी एकजुटता दिखाएं व क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग सभा में पहुंचकर करें। इस मौके पर गणमान्य व्यक्तियों ने पुंडीर खाप के मुखिया बबली राणा, वीरेंद्र राणा, संचालक ITI बिरालसी शामवीर सिंह, पवन राणा, प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। चुनाव के लिए जिला पंचायत के चुनाव है, इसके उपलक्ष्य में समाज की बैठक 4 अप्रैल को रविवार बिरालसी बंधन पैलेस में होगी, जिसमें प्रत्याशियों के सब प्रत्याशियों को बुलाया जाएगा और उसमें बैठ कर अब एक विचार रखा जाएगा कि हम एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ा। सहारनपुर में जिला न्यायाधीश सर्वेश कुमार और जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह और SSP डॉक्टर S चन्नप्पा ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। यहाँ पर कोरोना वायरस से बचाव और उपाय के लिए सावधानी बरतने, साफ सफाई व्यवस्था रखने, समय समय पर कारागार को सैनिटाइज करने और अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिए गए।
सहारनपुर में व्यापार मंडल द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित कर आपसी मतभेद भुलाने का संदेश दिया गया, जहां सभी धर्मों से जुड़े हुए लोगों ने फूलों की होली खेली। जिला अध्यक्ष जयवीर राणा पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कंबोज एंटरप्राइजेज लिंक रोड पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जयवीर राणा ने कहा गया कि होली आपसी मतभेद भुलाने का संदेश देती है। हम सबको जातिगत भेदभाव भुलाकर आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हुए त्योहारों को मनाना चाहिए। कोई भी त्योहार हो, समाज के अंदर संदेश देने का काम करते हैं। इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र भूषण गुप्ता, जिला महामंत्री डॉक्टर आदित्य राठी, सुमित मलिक आदि ने संयुक्त रूप से सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सब आपसी भाईचारे को बनाकर रखें और समाज के अंदर अपनी सजग भूमिका निभाएं। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी व व्यापारीगण मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के जानसठ में एक तांत्रिक ने इलाज के नाम पर एक व्यक्ति को ठगी का शिकार बना लिया। रईस ने थाना जानसठ कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि बस स्टैंड भलेडी खतौली रोड पर राकेश शाह वाले की दुकान पर एक नाबिना का व्यक्ति जो नेत्रहीन था, वह 15 से 16 साल के लड़के के साथ आया और चाय पीने लगा और चाय पीते वक्त उसने बताया कि वह एक तांत्रिक है और उसे जादू टोना उतार चढ़ाव किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने में महारत हासिल है। रईस अपनी बीमार लड़की को लेकर काफी दिनों से परेशान था। तांत्रिक व्यक्ति की बात सुनकर उसने उससे अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर तांत्रिक ने रईस को अपने घर ले जाने के लिए कहा। वहीं तांत्रिक को एक अच्छा आदमी मानते हुए वह अपने घर ले गया और कमरे में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उसे कहा कि तुम्हारे घर के अंदर काफी माल है और प्रलोभन देते हुए कहा कि अगर तुमने मेरा कहा मान लिया तो तुम्हारी सारी परेशानी और गरीबी दूर हो जाएगी। वहीं तांत्रिक तरह तरह की बातें बनाकर और बहला फुसला कर उसे अपने चंगुल में फंसा लिया और घर में रखा सूटकेस मंगवाया और कहा कि फिलहाल अमल के लिए कुछ रुपयों की मांग की और 24 घंटे में उसे इस रकम के बदले घर में दबे खजाने में 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जिसके बाद उसकी बेटी का इलाज हो पाएगा। साथ ही उसने सूटकेस को अलमारी में बंद करके रखने तथा 24 घंटे तक कमरे में न आने की बात कही, जहाँ पर तांत्रिक ने उनसे 30,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। साथ मेरी बच्ची 2 साल से बीमार चल रही है और मैंने इसको सारे ट्रीटमेंट करा लिए हैं और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। लास्ट में डॉक्टर ने ये कहा कि जब सारी रिपोर्टें आपकी बच्ची की नील आती हैं हम इलाज कहीं का करें। उन्होंने कहा कोई ऊपरी वगैरह दिखा लो। तो पहली बात तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। तो ये हमारे दोस्त हैं रईस जी, जानसठ के रहने वाले हैं, सिलाई का काम करते हैं। ये मुझको मिल गए। इन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छे आदमी आ रहे हैं, मेरे जानने वाले हैं और आप अपनी बच्ची को उनको दिखा लेना। मैं तुरंत इनके कहने पर मैं कहा अच्छे आदमी ईमानदार हैं, मैं अपनी बच्ची को ले आया। उन्होंने पता नहीं 2-4 मंत्र से पढ़े। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची के ऊपर 18 मार्च 2019 से ऊपरी का असर है और किसी ने कुछ करवा रखा है और ये आपकी बच्ची केवल 15 दिन जिंदा रहेगी और 16वें दिन मर जाएगी, नहीं तो आप जल्दी से जल्दी इलाज करा लें। और अब पता नहीं 2-4 मंत्र से पढ़े उस लड़की के ऊपर, मेरे ऊपर कह लेगा देख लो। और उसने कहा कि मैं इसका जो खोया हुआ कपड़ा है मैं वो वापस भी दिला दूंगा। मैंने कहा जी कितना खर्चा आएगा? उसने कहा कि पूरे 15,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा जी इस टाइम तो मेरे पास है नहीं। कह लेगा आपको अगर अपनी बच्ची बचानी है तो कुछ भी इंतजाम करें, तुरंत नगद कैश ला के दें। तो कुछ पैसे मैंने 2-4 लोगों से उधार लिए, कुछ अपनी पत्नी का जेवर बेचा तो उनको 15,000 रुपये नगद दिए। वो कह लेंगे कि मैं कल आऊँगा और उन्होंने एक कच्चा घड़ा मंगाया और 2 कटोरे मंगाए। कह लगे ये सामान ला के रख लेना। मैंने वो सामान भी ला के रख लिया घर पे। कह लगे मैं कल को 8 बजे आपके घर पे आ जाऊँगा। मैंने 8 बजे तक इंतज़ार देखा, वो नहीं आ पाए। फिर अगले दिन फ़ोन किया, कह लगे आज वो सामान मिला नहीं है जिससे आपकी बच्ची सही होगी, मैं कल लेकर आ रहा हूँ। मैं कहा चलो कल लेकर आ जाओ। इसी तरीके से वो 3-4 दिन तक बहकाता रहा, मैं इनसे फ़ोन कराता रहा तो उसका अब तक कुछ धुरवा नहीं लगा है और ना तो मेरी बच्ची ठीक हुई और मेरे 15,000 रुपये लेकर के रफू चक्कर है वो। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले जो समाज है जो किसी भी लोगों को ना तो वो ठगाई करे और ऐसे लोगों का कानून इस तरीके से मतलब सजा दे कि आगे भविष्य में ये काम ना करे और जो मेरी रकम है मुझको वो वापस मिल जाए। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के सफल कार्यकाल के अवसर पर क्षेत्र के गांव सलारपुर गौशाला में मिशन किसान कल्याण के तहत पशुपालक गोष्ठी तथा पशुपालक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर पंचायत के चेयरमैन परमेंद्र भड़ाना के द्वारा गौ पूजन करने के उपरांत फीता काटकर किया गया। वहीं डॉक्टर DP सिंह उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जानसठ ने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पशु के आधार कार्ड बनाने, पशुओं के निःशुल्क टीकाकरण व गाय और भैंस के निःशुल्क कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम तथा अनुदान पर पशुधन बीमा, पंचगव्य के लाभ तथा मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश जनभागिता योजना की जानकारी दी। वहीं खंड विकास अधिकारी संत प्रकाश ने ग्राम विकास की योजनाओं की जानकारी दी। मिशन शक्ति के तहत महिला पशुपालकों को चेयरमैन द्वारा प्रशस्ति पत्र व मिनरल मिक्सचर देकर सम्मानित किया गया।
मुजफ्फरनगर के गांव कैलापुर जसमोर के ग्राम प्रधान बूटा सिंह ने जानसर तहसील में पहुंचकर उप जिलाधिकारी व सीओ को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि देवलपुरी मजरा कैलापुरा जसमोर का रहने वाला अवतार सिंह उर्फ तारा पुत्र स्वरूप सिंह जो पूर्व में प्रधानपति रह चुका है तथा वर्तमान में प्रधान पद का प्रत्याशी है, उसने वर्तमान में रहे प्रधान की मोहर बनवा रखी है, जिससे वह फर्जी तरीके से कागजात पर लगाकर उसके नाम अर्थात बूटा सिंह के कहीं हिंदी तो कहीं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर फर्जी कार्य कर रहा है। इस प्रकरण की जानकारी बूटा सिंह को 22 मार्च को कैलापुर के छोटू पुत्र देवेंद्र ने, जो जाति से बंजारा है, उसके एक फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर व मोहर लगी हुई थी। जब बूटा सिंह ने उससे पूछा तो उपयुक्त मामले की जानकारी मिली। समस्या है जी, एक हमारे गांव का देवल का एक आदमी है तारा, उसने भी मेरी मोहर बनवा रखी है फर्जी और लोगों को लगा के दे रहा है फर्जी और मेरे साइन कर रहा है। ठीक है जी। और परसों जब मैं यहाँ जानसठ आया तो यहाँ पे वो लड़का मुझे मिला, उसकी वाइफ का था, छोटू पुत्र देवेंद्र, उसकी वाइफ का था आरती का। तो उसने मुझे वो यहाँ पकड़ में आया फार्म और मैंने उसकी सीओ साहब को, सीओ जानसठ, एसडीएम जानसठ और डीएम साहब मुजफ्फरनगर को उसकी खिलाफ तहरीर होती है एप्लीकेशन, तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो। सीओ साहब से आप मिले तो क्या कार्रवाई? सीओ साहब ने कहा कि इसकी जांच कराएंगे। मुजफ्फरनगर के जानसठ स्थित मीरापुर मार्ग पर संबलहेड़ा पुलिस चौकी से आगे चंद कदम की दूरी पर एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरा और घायल हो गया। दरअसल अर्पित पुत्र मुरली निवासी मोहल्ला कोटला मीरापुर दोपहर मुजफ्फरनगर से मीरापुर अपने घर लौट रहा था, जिसने मदिरा का सेवन कर रखा था। जब वह मीरापुर की संबलहेड़ा पुलिस चौकी से आगे निकला तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे साइड मार दी, जिससे वह सड़क के किनारे गिरकर घायल हो गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया। अमरोहा के हसनपुर में पशु कल्याण समिति के सदस्य पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय के निकट धरने पर बैठ गए। हसनपुर में बीते दिन प्रतिबंधित पशुओं की खाल मिली थी और कोई कार्रवाई न होने पर पशु कल्याण समिति के सदस्य धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस क्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र पांडे, उप जिलाधिकारी विजय शंकर ने धरना दे रहे लोगों को समझाया, लेकिन उनकी कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ सीओ सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि 3 लोगों के खिलाफ गोगश्ती के मामले पंजीकृत किए जा चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पशु कल्याण समिति के सदस्यों ने उप जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि थाना आदमपुर के मंदिर के पास से अवशेष मिले थे, जिसका आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और योगी जी का शासन प्रशासन के लोगों को हत्या नहीं होनी चाहिए। उसके चलते क्षेत्र में निरंतर गोहत्याएं हो रही हैं। कहीं गाय की आधी गर्दन कटी मिल रही है, कहीं गौ माता के पैर मिल रहे हैं। अभी सैदनगर यहाँ हसनपुर में 3 दिन पहले 4 गौ माताओं की खाले मिली हैं और कनेटा में गाय की गर्दन कटी मिली, वो गांव में दौड़ रही हैं। सही हिंदुओं में बहुत ज़्यादा रोष है और सैदनगली में भी ऐसी घटनाएं हैं और दमगढ़ा में, फतेहपुर में, आदमपुर थाना क्षेत्र में, रहरा क्षेत्र में एक कनेटा में उसको गाय के सब्बल मारकर हत्या कर दी। तो ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही हैं। इस विषय को लेकर के लगातार जब घटनाएं हुई, इस विषय को लेकर के यहाँ डॉक्टर रुमाल सिंह जी अनशन पर बैठे, हम उनके साथ पूरा समाज यहाँ बैठा है। तो अब प्रशासन से क्या वार्ता हुई? प्रशासन से वार्ता हुई है कि हमने यहाँ जो हसनपुर में घटना हुई है उसके 3 अपराधी पकड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जेल भेज दिया है और जो भी घटनाएं हुई हैं उनमें निरंतर पुलिस प्रशासन प्रयासरत है, ऐसा हमें आश्वासन दिया है। आपको अपनी ही सरकार में धरने प्रदर्शन में बैठना पड़ लिया, क्या अधिकारी नहीं सुन रहे? जी, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं लेजी शासन है, कहीं ना कहीं मानसिकता बदली हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन का मानसिकता कैसी हो रही है, क्योंकि ऊपर से सख्त निर्देश हैं लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इतनी ढिलाई बरत रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, ये जो आश्वासन मिला है कौन कौन सी घटनाओं को लेकर? ये जो भी घटनाएं 7-8 घटनाएं हमने इनका जिक्र किया है, एक पत्रक हमने सौंपा है, उसमें 7-8 घटनाओं का जिक्र किया है। उसका सबका एसडीएम साहब ने और सीओ साहब ने हमें यहाँ आश्वासन दिया है।
भारतीय किसान यूनियन भानु की मानसिक बैठक मंडी समिति अमरोहा में आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि 4 माह से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। उधर बिजली और बैंक वाले किसानों की आरसी काटने पर उतारू हैं। किसानों के पास जमा करने के लिए पैसा नहीं है। घरेलू और ट्यूबवेल के बिल अधिक हो जाने पर किसान काफी परेशान है। राज्य सरकार जगह जगह सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिना रही है, जबकि एक छलावा है। चौधरी दिवाकर ने कहा कि किसानों का धरना अभी भी जारी है। 119 दिन से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और लगभग 200 किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये भारतीय किसान यूनियन भानु की एक मासिक पंचायत किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ की जा रही है, जिसमें भारत सरकार द्वारा व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को की गई घोषणाओं का धरातल पर सही तरीके से इम्प्लीमेशन कराना और किसानों की जो लुटाई, वो चाहे किसान क्रेडिट कार्ड है, चाहे किसानों के घरेलू व निजी नलकूप कनेक्शनों के बिल जमा करने का सिस्टम है जो OTS स्कीम आई है, चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। वास्तव में इन सारी चीजों में किसानों को आपस में ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है और इस मंडी के अंदर जो एक भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार पे भी आज कार्रवाई कराने का काम ये भारतीय किसान यूनियन भानु करेगा। जो किसान बिल जमा करने जा रहे हैं, 30% किसान ऐसे हैं कि उनके घरेलू व ट्यूबवेल के निजी नलकूप संयोजनों के कनेक्शनों के बिल वो गलत हैं। भारत सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, हम कहते हैं भाई डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल किसान भी कर दो। जो बीच में जो बिचौलिए हैं, जो उनके साथ ऐसे ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं कि पिछले वर्ष बिल जमा करने के बाद किसानों का मात्र 3 से 4 या 5 हजार बिल आना था, वो 1 लाख के आसपास बिल आ रहे हैं। तो ऐसे डिजिटल से क्या फायदा, ऐसा सोना पहनने से क्या फायदा जो कान फाड़ता हो। हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि डिजिटल इंडिया तो कर दिया, कम से कम किसान को भी डिजिटल कर दो और किसान का भी भला हो जाए। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर मीरापुर में थाने के निकट 3 महिलाओं ने कक्षा की मासूम बच्ची को मुफ्त में पुस्तकें देने का लालच देकर उसके कानों से सोने के कुंडल छीनकर फरार हो गई। पीड़ित पिता ने तीनों अज्ञात महिलाओं के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। बालिका के पिता विकास पाल ने बताया कि वह थाने के पास मोहल्ला मुश्तरक निवासी है तथा उसकी पुत्री साची उम्र 9 वर्ष बसंत शिक्षा सदन स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा है। सोमवार की दोपहर उसकी पुत्री घर के बाहर खेल रही थी, तभी 3 नकाबपोश महिलाएं आई और उसके पुत्री के कहने लगी कि उसे फ्री में पुस्तकें दिलाई जाएंगी और उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर मोहल्ला मुश्तरक की एक सुनसान गली में ले गई, जहां से उसके कान के सोने के कुंडल निकालकर फरार हो गई। उसकी पुत्री रोते हुए घर पहुंची तथा उसने घटना की जानकारी दी। पीड़ित पिता ने पड़ोसियों के साथ मिलकर नकाबपोश महिलाओं को काफी तलाश किया, परंतु कुछ पता नहीं लग पाया। पीड़ित पिता ने अज्ञात महिलाओं के विरुद्ध थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। उसके बारे में यहीं पे कल समथिंग 4 बजे बच्चे बैठे हुए थे दुकान पे, मैं बाहर से आया था तो घर पे खाना खा रहा था, तो 2 लेडीज आई, एक ने बुर्का पहना हुआ था, एक सूट सलवार में थी और ऊपर से बास्केट टाइप का डाल रखा था। तो लड़की मेरी यहीं थी, लड़की से कहा कि अपनी मम्मी से मिला दो, घर मेरा पीछे ही है दुकान के पीछे। अब वे घर पे गई और मैं भी वहीं पे था, कहने लगी कि भैया हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ पैसे मिल जाएंगे और स्कीम निकली कि कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है तो किताबें भी उन्हें फ्री मिलेगी। बता के गई कि मैं इकबाल की लड़की हूँ, ये अगली गली है, हमारी गली से अगली गली तीरगढ़ वाली, इसी में मकान बताया। मकान भी उसने, तो बच्ची उसकी साथ चली गई किताब लेने के लिए। वो बसंत स्कूल वाली गली में को ले जा कर के आगे घर भी वही बताया इकबाल वाला, और आगे ले जा कर के कसाइयों वाली गली में वहाँ ले जा कर के बच्ची से बोली कि एक काम करो, तुम अपनी बालियाँ मुझे दे दो, नहीं तो वे किताबें नहीं देंगे, ये कहेंगे कि तुम तो मालदार हो, गरीब नहीं हो, तो इसलिए बाली मुझे दे दो। बाली ले करके और बच्चियों को रास्ते में ही खड़ा करके कि हम किताब लेके आ रहे, वे वहाँ से चली गई। क्या आपने इस संबंध में पुलिस में शिकायत कर दी है? हाँ, पुलिस में रात ही मैंने FIR दे दी थी और दरोगा साहब कहते इंक्वायरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व होली के पर्व को शांतिपूर्ण मनाने और क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध शराब का काम न करने और अन्य चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मीरापुर क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग की अपील कर रहे हैं। वहीं चेतावनी दी कि शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। मीरापुर थाने में ग्रामीणों की शांति समिति की बैठक एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने लेते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने और भ्रामक प्रचार करने वालों और किसी भी शरारती तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध कार्यों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। साथ ही किसी भी अवैध शराब की सूचना मिलने पर तत्काल ग्रामीण पुलिस को सूचना दे। शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने कहा कि यदि क्षेत्र में कोई भी अवैध शराब का काम करते हुए नजर आया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से पंचायत चुनाव व होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। आज मीरापुर थाने पर जो आने वाले त्योहार हैं, होली और शब बारात और पंचायत इलेक्शन, इनको लेकर के सभी संभ्रांत व्यक्ति जो हैं शहर के और आसपास के गांव के, उनकी मीटिंग की गई है। उनका फीडबैक लिया गया है कि क्या अपेक्षा है उनके पुलिस से और पुलिस की क्या अपेक्षाएं उनके साथ हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो भी उनके अनुरोध थे उन पर कार्रवाई की गई। मुजफ्फरनगर में कल महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आएंगे, जो खतौली स्थित श्री कुंद जैन डिग्री कॉलेज में नए भवन का उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने हेलीपैड और भवन की सुरक्षा का जायजा लिया। उद्घाटन के बाद श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में ही राज्यपाल दर्शन करने पहुंचेंगे। राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ स्कूल प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। ऑनरेबल गवर्नर आ रहे हैं महाराष्ट्र गोवा के कुंद जैन कॉलेज यहाँ खतौली में, तो उसी के संबंध में आज हमने पुलिस फोर्स जो कल लगा हुआ है उनकी ब्रीफिंग की है कि उनके क्या दायित्व हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं और यहाँ भ्रमण भी किया है जहाँ जहाँ वो जाएंगे और इसी संबंध में आज यहाँ पे ब्रीफिंग बुलाई दी गई थी। लगभग कितनी देर रहेंगे? कल उनका कार्यक्रम सुबह 11 बजे वो यहाँ आ जाएंगे और करीब 4 बजे वापस प्रस्थान है उनका, तो 5 घंटे उनका कार्यक्रम है यहाँ। इनमें कार्यक्रम कौन आ रहा है, किस तरीके की तैयारी है? हमारे महाविद्यालय में महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र और गोवा के गवर्नर हैं, और उन्हीं के स्वागत में सत्कार में पूरा महाविद्यालय समय लगा हुआ है, सज्जित हो रहा है, हम सब लोग लगे हुए हैं। उनका कार्यक्रम, हमारा जो नवनिर्मित भवन है उसका लोकार्पण करने के लिए उन्हें हमने आमंत्रित किया, उसके लिए वो आ रहे हैं। उनके कार्यक्रमों द्वारा ये कार्यक्रम संपादित होगा और तत्पश्चात गत वर्ष के जो हमारे यहाँ मेरिटोरियस बच्चे हैं, मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनको पदक से, गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे वो। और जो हमारे पूर्व छात्र यहाँ से निकले हुए हैं, एलुमनाई हैं, कुछ उनको सम्मानित किया जाएगा। और कोरोना योद्धा भी हमने इसमें कुछ गणमान्य हैं, उनको सम्मानित कराने की हमारी योजना है। ये कार्यक्रम के बाद ये पूरा उनका कार्यक्रम जो हमारे महाविद्यालय में संपादित होगा। मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र के मोहल्ला राजा राम निवासी एक व्यक्ति को घर में दबी भगवान की मूर्तियां दिखाई दी। सुबह परवीन कुमार जैन को सपने में दिखाई दिया कि उसके घर में भगवान की मूर्तियां दबी हुई हैं, जिसके चलते मकान मालिक ने यह बात अपने परिवार के लोगों को बताई। तभी से घर में पूजा पाठ करते हुए जैन समाज के धर्म गुरु द्वारा बताए गए समय के अनुसार 15 दिनों की पूजा पाठ के बाद आज सपने में दिखाई देने वाली जगह पर भगवान की मूर्ति जमीन से निकलने के लिए खुदाई शुरू कर दी गई। घर में अलग अलग दिशाओं में खुदाई की जा रही है, जहाँ से भगवान की मूर्ति निकलने की संभावना जताई जा रही है। इस मौके पर जैन समाज के लोगों में एक उत्साह देखा गया, जिन्होंने बताया कि सपने में घर में जमीन के नीचे 3 मूर्तियां दिखाई दी, जिन्हें निकालने के लिए खुदाई की जा रही है। यह मकान लगभग 150 से 200 साल पुराना है, जहां जमीन के नीचे भगवान की मूर्तियां निकलने की संभावना जताई जा रही है। किस बात के लिए? सुबह 11:30 बजे खुदाई चल रही है, सर्चिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है। अभी चारों डायरेक्शन में ही आप मान के चलें खुदाई होगी, 4-5 फुट चारों जगह से ही खुदेगा। क्यों खुदाई जा रही है, क्या बात है? सर अनुमान लग रहा है कि मूर्ति है नीचे भगवान काशनाथ दिगंबर जैन मंदिर की, जैनियों के अनुयायी की मूर्ति है नीचे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कैसे पता लगा कि मूर्ति है या कुछ ऐसा? सर केवल इंटरनल भावनाएं हैं, उनका ये घर है, उनकी अंदर की सोच है, एक अंतर में से आवाज़ आई है कि कुछ ना कुछ है,
क्योंकि 15 दिन से पूजा पाठ सब कुछ, जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं यहाँ की पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ है। कितने फीट खुदाई हो चुकी है? अभी 4-5 तक हो चुकी है। अभी चारों डायरेक्शन में होनी है, चारों दिशाओं में। जैसे कि आपने देखा होगा नीचे का खुदाई हुई है, नीचे मजदूर लगे हुए हैं, जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं सबको चारों तरफ से घेर के खड़े हुए हैं। क्या सद्भावना है देखते हैं। किनका घर है? क्या ये प्रवीण कुमार जैन जी का घर है। संजय कुमार जैन। संजय जी, क्या बात है, खुदाई क्यों चल रही है? एक्चुअली ऐसा है, जिनका ये मकान है, श्री प्रवीण कुमार जी जैन जो हैं, उनको स्वप्न हुआ था, तो उन्हें ऐसा कुछ महसूस हुआ, सपने में दिखा कि भाई यहाँ पे नीचे हमारे घर में जो मतलब ये बंद करा दिया था पहले, एक कमरा सा था छोटा, तो उसको बंद करा दिया था, तो उसमें भगवान की मूर्तियाँ हैं नीचे बेसमेंट जी। तो उसमें उनको 3 मूर्तियों का सपना आया है, सपने में दिखाई भी दी हैं उन्हें। फिर उन्होंने जो है उसमें क्या नाम, जैसे जाप वगैरह करी, जाप में भी आंख बंद करके वो जाप कर रहे हैं, तो उन्हें मतलब उनके दर्शन हो रहे हैं मूर्ति के। तो उन्होंने ये अपने जैन समाज के जो हम सारे मिलने जुलने वाले हैं उनको बताया, तो उसमें उन्होंने हम कहा भाई चलो भाई अगर कोई इस तरह का वो है संशय तो चलो भाई देखते हैं उसको। कितनी खुदाई हो चुकी है लगभग? ये अभी करीब 3.5-4 फुट के करीब हुई है। कितना पुराना घर है ये? करीब 200 साल पुराना होगा, 150 से 200 साल। अनुमान है कि मूर्ति निकलेगी? देखो जी, स्वप्न है कुछ अपना, हमने जैसे और भी मतलब अलग अलग आदमी आए यहाँ पे, उन्होंने जाप वगैरह करी, उन्हें भी कुछ अनुभूति हुई है, उन्हें स्वप्न मतलब उसमें आँख बंद करके कर रहे हैं। कोई किसी को तेज रोशनी का महसूस हुआ है, किसी को जो है मतलब उन्हें भी मूर्ति के कुछ दर्शन से हुए हैं। तो और हमने अपने साधु से भी इस बारे में संपर्क करा, तो उसमें उन्होंने भी कुछ बताया कि भाई आज के दिन आप खुदाई का प्रोग्राम रखो। 11:25 का उन्होंने समय दिया था, जब से हमने वो खुदाई चालू कराई है। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत रोहाना में रोहाना पुलिस चौकी पर चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा ने एक पति पत्नी के बीच चल रहे पुराने विवाद का समापन कराया, जहां पर उन्होंने दोनों पक्षों को रोहाना चौकी पर बुलाया और तुरंत दोनों का फैसला कराया। रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा ने पति पत्नी के बीच चले आ रहे विवाद को समाप्त कराते हुए दोनों को प्रेम भाव से रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है और अपने आने वाले भविष्य का ध्यान रखें और अपने बीच किसी भी प्रकार का वाद विवाद पैदा न करें। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।